अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़वेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। जी, आज एक और ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर पे मुझे नहीं पता मैं इस पे खुश हूँ या मैं इस पे सैड हूँ, किस तरह का रिएक्शन दूँ आप लोगों को। अच्छा, ट्रेलर जो है वो नाम क्या है मूवी का? सैम बहादुर है, जो कि सैम अनिकशॉ एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी बायोग्राफी पे है। ठीक है, 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुई थी जिसमें बांग्लादेश सेपरेट हो गया था पाकिस्तान से, उस वक्त के ये एक आर्मी चीफ थे या फिर एक ऑफिसर थे। लेकिन अब ये ट्रेलर देखने से पता लगेगा उनकी बायोग्राफी है, तो हम इतना तो नहीं जानते ना 1971 में हम थे ना ये लोग थे जिन्होंने बनाया। लेकिन कुछ हकीकत होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ मसाला डाल देते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान के कितने खिलाफ है। और मैं इतनी ज्यादा अपसेट हूँ कि हर दूसरी मूवी उरी हो गई है, राजी हो गई है, हर मूवी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बनानी है? कंगना की कोई मूवी उठा के देख लो, पाकिस्तान के खिलाफ होती है। आए देखते हैं सैम बहादुर का ये ट्रेलर और फिर बात करते हैं। लाइक कास्ट अच्छी है बट वी नेवर नो कि ट्रेलर में क्या है। लेट्स स्टार्ट। कबू न छड्डे खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तो इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। जिन्ना साहब ने खुद तुम्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्या सोचा तुमने इस बारे में? टू द आर्मी। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ? टू द इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं। कब बताने वाले थे? श्रीनगर पे पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद। मैंने मानिक शाह को लेकर जाइए अपने साथ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, वी विल लूज कश्मीर। सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते? कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। What do you plan to do? I will turn to General Manik Shah. क्या नया है इन रिपोर्ट्स में? Are you ready for this, Sam? ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। आर्मी का डिसिप्लिन उसकी नींव है, आर्मी की नींव मत हिलाइए मिनिस्टर। याद रहे, पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। अच्छा, अब ये जो मूवी है इसमें फातिमा सना शेख हैं, सानिया मल्होत्रा। अच्छा, अगर हम फातिमा की बात करें तो फातिमा ने अभी रिसेंटली बहुत सारी मूवीज की हैं जिसमें लूडो आ गई है या बहुत अच्छा काम कर रही है। सानिया मल्होत्रा की अगर हम मूवीज की बात कर लें, कथाल आई है, जवान में उनको देखा गया है, एक अच्छी परफॉर्मर है। लाइक फातिमा से ना मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। लाइक दंगल गर्ल्स हैं दोनों, तो फातिमा से थोड़ी सी ना एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, बड़ी बहन बनी हुई थी। लेकिन सनाया जो काम कर रही है वो मैं कहती हूँ कि बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं जो हर तरह का रोल परफॉर्म कर लें। लूडो में उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, कथाल में वो एक पुलिस ऑफिसर बनी हुई थी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे उनके इतने ज़्यादा शोज आ चुके हैं। सनाया के जवान में उन्होंने परफॉर्म किया है। और विकी कौशल की बात करें तो इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ आई हैं। अभी सारा अली खान के साथ आई है ज़रा हटके ज़रा बच के। और लेकिन ना जब बात करते हैं कि एंटी पाकिस्तान मूवीज़, तो मुझे पता नहीं, ये 2-4 नाम है, एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक ये विकी कौशल, जी सबसे ऊपर आते हैं। लाइक उरी इन्होंने की, फिर उसके बाद राजी इन्होंने की, इसके अलावा अब ये सैम बहादुर कर लिए। 3 मूवीज़ जो कि बैक टू बैक पाकिस्तान के खिलाफ है। मुझे नहीं पता कि ये क्या ऑब्सेशन है, ये डायरेक्टर्स का क्या ऑब्सेशन है या एक्टर्स का क्या है। अक्षय कुमार भी करते रहते हैं इस तरह की मूवीज। अच्छा, जो मेघना है
मेघना इसकी डायरेक्टर है एंड नो वंडर के वही इसकी डायरेक्टर है, क्योंकि राजी जो मूवी थी और वो पाकिस्तान के इतने खिलाफ बनाई गई थी कि एक पाकिस्तान की जो बंदी होती है वो जाती है वहाँ पे आलिया भट्ट और वो क्या क्या कर रही होती है। राजी वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट अस, तो नो वंडर के सैम बहादुर भी उन्होंने ही बनाई है। और इसके अलावा छपक उनकी मूवी आई है, गिल्ट उनकी मूवी आई है, गिल्टी जो कि कियारा अडवाणी की मूवी थी और एज सच कोई ब्लॉकबस्टर हिट नहीं गई है। राजी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस कर लिया था, बट छपक को अगर हम देख लें वो फ्लॉप गई है, गिल्टी जो है वो फ्लॉप गई है। एंड अगेन दिस मूवी यानी कि एक इनके पास एजेंडा है जिसके ऊपर ये कश्मीर पे भी बात कर लेते हैं, बांग्लादेश पे भी बात कर लेते हैं, पूरे एशिया पे बात कर लेते हैं और एंड पे ना बस ऐसे शो करते हैं जैसे सारे यहीं पे एंटेगनिस्ट बैठे हैं और सारे वहाँ पे प्रोटैगनिस्ट हैं और बिल्कुल ने ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया लोगों को। बट बहुत सारी ऐसी मूवीज भी आ रही हैं जैसे टाइगर थ्री में ना एक बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया गया और दिखाना चाह रहे होते हैं जोया और टाइगर का जो बॉन्ड होता है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ऐसे अगर हम एसआर की मूवीज देख लें तो वो इतनी हेट नहीं फैला रही होती हैं, बट ये जो मूवीज हैं जैसे उरी हो गई है या कश्मीर फाइल्स हो गई हैं, सैम बहादुर हो गई हैं, ये सारी बहुत हेट फैला रही होती है। और मुझे यानी कि मूवी इनको अच्छी बनानी आती है ऑब्वियसली कि बॉलीवुड है, मूवीज बनाने में बहुत आगे जा चुका है, तो उनको पता है कि किस तरह से क्राफ्ट क्या रखना है, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है। तो ये थ्रू देयर स्टोरी टेलिंग वो ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं, आपको इतना इंस्पायर कर देते हैं और आपको ये यकीन दिला देते हैं कि हम ही सच बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान के सिनेमा को देखें या लॉलीवुड को देखें तो उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से उनके विजुअल्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम यकीन करें कि ये जो कह रहे हैं यही है। तो मतलब ऐसी मूवीज बना देते हैं ना ये लोग कि आप कुछ कह नहीं सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब मैं राजी देख रही थी फॉर अ वाइल मुझे लगा कि मे बी ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होना था। इतना मतलब आपकी मूवी में वो जान डाल देते हैं। एक्टर्स को अगर हम देख लें, डायरेक्टर्स को देख लें, सिनेमेटोग्राफी को देख लें, एक एक बैकग्राउंड सारा वो इस तरह का दिखा देते हैं कि आपको लगता है ओके दिस मस्ट बी ट्रूथ और या फिर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। अब आप मुझे बताएं कि सैम बहादुर का ट्रेलर आपको कैसा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ पाकिस्तानी मुझे कुछ खास नहीं लगा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और डायरेक्टर ने भी काफ़ी काम किया हुआ है, तो आई थिंक सही है। मूवी को अगर हम एज अ मूवी देखें तो इट्स नॉट दैट बैड, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ है तो आई एम नॉट गोना सपोर्ट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप मुझे बताएं आपको एज अ पाकिस्तानी कैसा लग रहा है और इंडियंस फैंस बताएं कि जो इस तरह की मूवीज आती रहती हैं, उरी आ गई है, सैम बहादुर आ गई है, आपको कैसा लगता है कि इतना हेट फैलाया जा रहा है। लाइक फ्रॉम पाकिस्तान ऐसे कोई इस तरह की मूवी आती नहीं है, कोई वंस इन अ वाइल आ जाती है कोई 10-12 सालों में, लेकिन इंडिया हर साल मूवीज पे मूवीज निकालता है, कभी मिशन मजनू के नाम से, कभी शेरशाह के नाम से, बट मूवीज निकलती ही रहती हैं और हर साल निकलती हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप ये नेशनलिज्म के नाम पे कब तक सिनेमाज जाएंगे और आप देखते रहें तब तक इनसाइड रिएक्शन। आई हैव नथिंग टू से एनी मोर। अल्लाह हाफिज।